हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं, देखिए आज हमारा जो टॉपिक है सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर की बात करने जा रहे हैं और सैम्पल पेपर में 3 पार्ट हैं। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो 3 पार्ट है। उनके अंदर आज जो बात की जाएगी सेक्शन ए की बात की जाएगी और सैम्पल पेपर अपने पास में ही चल रहा है। जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है उसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला है उसकी बात करेंगे, बेसिक की बात नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में क्या गिवन है, देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसको समझिए क्या बोला गया, उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे की बात की जाएगी। लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो आपको पता यह होना चाहिए कि जो लिस्ट होता है आपके पास में, लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, लिस्ट कंपोजिट नंबर वो कितना होता है जी, वो 4 होता है। एंड द लिस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें, लिस्ट प्राइम नंबर आपके पास में होगा कितना, 2। अब इनका एक तो एलसीएम पूछा गया है और एक आपको एचसीएफ पूछा गया है। एलसीएम हो जाएगा 4 और 2 का 2 4 हो जाएगा, और एचसीएफ 2 और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका रेशियो पूछा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो आपके पास में ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है, 2:1। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x, एक लाइन है 5x प्लस 7y प्लस इक्वस टू 3, एंड नेक्स्ट वन इज द 15x प्लस 21y इज इक्वस टू की कंडीशन गिवन है कोइंसाइड ईच अदर, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब रेशियो क्या होना चाहिए, सारे रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो पहले तो कंडीशन हो जाएगी यहाँ से A1/A2 हो जाएगा, इक्वस टू B1/B2 हो जाएगा, इक्वस टू C1/C2 हो जाएगा। अब हमें कंपेयर करके वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 5 है, और इक्वेशन सेकंड की अगर बात करें तो उसमें कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। सिमिलर भी y का दे रखा है 7 और इसमें दे रखा है 21। कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट में 3 आ रहा है और सेकंड में k आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब दोनों कांस्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड रेशियो, तो इन दोनों को सोल्व कर लीजिए आप। तो ये 7 से कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 से 1 टाइम और ये 3 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k इज इक्वस टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपका इसमें आंसर क्या आ गया, k इज इक्वस टू 9। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। देखिए एक तो डायरेक्शन सेंस की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो किस तरीके से हम लेते हैं, जनरली पेपर के जब क्वेश्चन सोल्व करना हो तो ऊपर नॉर्थ लेते हैं, साउथ ये ईस्ट हो जाएगा और ये आपके पास में वेस्ट हो जाएगा। अब जैसा बोला उस तरीके से करते जाइए। क्या बोला गया, फर्स्ट बोला गया 200 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से अगर मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ तो ईस्ट आपके सामने ये है, वो कितना बोला गया है, 200 मीटर बोला गया। उसके बाद में देन 150 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड में जाएगा, कितना बोला गया, ये 150 मीटर बोला गया यहाँ से। अब पूछा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पूछिए, मतलब अगर इसको ट्राइंगल बना दिया जाए तो ये ए बी और सी, मतलब पूछा क्या गया आपको, ए सी पूछा गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए सी इक्वस टू की बात करें, ए सी इक्वस टू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा, एक तो 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करेंगे जी यहाँ से, और एक हो जाएगा 150 का स्क्वायर। पेन टेप से लिखने की थोड़ी सी हैबिट नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी देखिए आप लोग चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 जीरोज यहाँ से आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे
15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 1 0 के 2 0 आपके पास में आ जाएंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से AC, तो ये देखो रूट के अंदर कितना आएगा, सम कर लीजिए इसको, तो ये कितना आएगा 625 और कितने जीरो आपके पास में, दो ये जीरो हो जाएंगे। तो कितना हो सकता है यहाँ पे 625, तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, थोड़ा इधर ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो AC 625 तो 25 का हो गया और ये 110 का हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 250 आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सॉरी 4th की बात करते हैं। 4th में क्या दे रखा है, 4th को यहाँ से देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए पहले। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोमबस आर 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब जो बेस के साथ में 90 बनाएगा उसको एल्टीट्यूड बोला जाएगा। रोमबस का एल्टीट्यूड आपसे पूछा गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कई चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहले तो डायगोनल आपको दे रखे हैं, तो क्या निकाल सकते हो आप, एरिया निकाल सकते हो। तो रोमबस के एरिया की अगर बात करें तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो निकालेंगे यहाँ से, ये तो 1/2 आ गया, D1 की बात करें ये 24 आ गया और ये 32 आ गया। 2 से कैंसिल आउट अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ से ये 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू 32 मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको निकालनी पड़ेगी साइड, क्या निकालनी पड़ेगी साइड, और साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो नोट कर लीजिएगा यहाँ से। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 D2 यहाँ पे डायगोनल है जी, तो इज इक्वल टू बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ से D1 डायगोनल की अगर बात करें 24 का ये यहाँ से स्क्वायर आएगा प्लस ये 32 का यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ए इक्वस टू आपके पास में ये तो 1/2 आ गया। स्क्वायर रूट की अगर बात करें यहाँ से तो देखो कितना बनेगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 हो जाएगा, प्लस 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो एक वस्तु अगर बात करें तो 1/2 ये रूट में कितना आ रहा है, देखिए देखिए ये कितना हो जाएगा 24 और 76 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 100, मतलब 1600 आ जाएगा। ये आ गया 1600, मतलब एज इक्वस टू आपको मिल गया 1/2 इंटू 1600 किसका हो जाएगा 40 का, मतलब साइड कितनी आ गई जी, साइड आपके पास में 20 आ गई। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एज इक्वस टू कितना आ गया जी 20 आ गया। अब आपको एरिया निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वस टू क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। एरिया तो बेस तो कितना है आपके पास, बेस का मतलब साइड ले सकते हैं, ये 20 हो गई, और हाइट आपको फाइंड करनी है। वो एरिया दे रखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाला था 12 इंटू 32, यहाँ से h निकाल दो जब कितना हो जाएगा, h निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा इंटू 32 और डिवाइड में कितना है 20 है, कैंसिल आउट करो ये 4 से हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, आगे सिंप्लीफाई कर दें 12 8 जा कितना 90, कितना होता है 96 होता है, 96 बाय कितना 5 दे रखा है, तो कर दो कैंसिल आउट, कितने टाइम हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 46, 5 9 जा 45, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, मतलब 19.2 आ रहा है जी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास में 19.2 डी ऑप्शन है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2-3 फॉर्मूले यूज आ रहे हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, 1 हेड की बात कर, एट मोस्ट 1 हेड, देखिए लैंग्वेज देखिए, एट मोस्ट 1 हेड की बात कर रहे हैं। पहले तो 2 कॉइन की बात कर रहे हैं, तो आउटकम्स की अगर बात करें, पॉसिबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए पॉसिबल आउटकम्स होगा हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा और टेल टेल हो जाएगा। ये तो पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की हम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में तो क्या आता है टोटल आउटकम्स, मतलब कितना आ गया 4 आ गया। अब पूछा है एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐड इसमें, एक ऐड इसमें, कम वाला भी इसमें आएगा।
तो मतलब 3 केसेज हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 3/4। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाले ऑप्शन आपके पास 3/4 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। देखिए 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ABC एंड PQ दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वो होगा जो बेस के साथ में 90 बनाएगा जी। ABC एंड PQ आर रेस्पेक्टिवली आर, ABC और PQ ट्राइंगल के एल्टीट्यूड हो गए, ठीक है। आगे चलिए AB2 नहीं है, ये देखो AB स्क्वायर है यहाँ पे, AB स्क्वायर और ये PQ स्क्वायर आपको दे रखा है, मतलब करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो दे रखा है, करॉस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो स्क्वायर का रेशियो आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ आपके पास में AM और PN पूछा है। देखिए यहाँ से कंसेप्ट होता है जो करॉस्पोंडिंग साइड होती है उनका रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के आपस में इक्वल होता है। मतलब क्या बोल सकते हो आप, AB/PQ, AB/PQ इज इक्वल टू बोल सकते हो AM/PN, ये बोला जा सकता है। लेकिन आपके पास AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर गिवन है, तो AB और PQ यहाँ से निकालोगे, अगर यहाँ से हम निकालेंगे इस तरीके से तो क्या आएगा, देखो स्क्वायर है तो रूट निकाल दो, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 का 3, तो इज इक्वल टू AM/PN। तो ये आपके पास में AM और PN का रेशियो पूछा था। देख लीजिए 2:3 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट ये था यहाँ पे कि करॉस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होगा सिमिलर ट्राइंगल के अंदर वो इक्वल होगा करॉस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल, इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आ रहा है जी। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 है, वो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया जी। देखिए इफ 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा, देखिए पहली बात तो 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, ये 2 sin स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा इसको लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। इसी क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए आप, तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना है जी 2 है। सिंप्लीफाई करेंगे 2 sin स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा, 3 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ये प्लस का 2 है, माइनस में इधर जाए कितना बनेगा 3, 3 से ये 3 हो गया कैंसिल आउट, मतलब क्या बन गया आपके पास में sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो sin बीटा भी कितना आ जाएगा जी, sin बीटा आ गया 1। अब ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, तो sin बीटा इक्वल टू sin में 1 कहाँ पे होता है, sin 90 पे होता है, तो यू कैन राइट sin 90। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा जी 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 है। देखिए क्या बोला गया है इसमें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए कोई भी एक रेशनल नंबर है उसका क्या गिवन आपको डिनोमिनेटर दे रखा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब प्राइम फैक्टर्स तो पूछे गए और डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है। देखिए जी नंबर क्या दे रखा है 44.123। देखने वाली बात ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन किसका दे रखा है आपके पास, ये किसका डिनोमिनेटर का दे रखा है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है यहाँ पे कैसा है, 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो ये दे रखा है आपको टर्मिनेटिंग हो गया बच्चे। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया जी। और टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके प्राइम फैक्टर, एक थ्योरम आती है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आते हैं। कहने का मतलब प्राइम फैक्टर क्या आ सकता है, एक तो 2 आ सकता है और एक 5 आ सकता है। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ पे सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में करेक्ट आंसर देखे जा रहा है आपको। तो थ्योरम भी आपको पता होने चाहिए, वहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चली। 9 क्या बोल रहा है आपको, द लाइन्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए मतलब y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, y इक्वल टू बी मतलब x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। r पूछा गया इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग या नन ऑफ दीज। पहली बात तो देखिए अगर इसका ग्राफ में थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताऊं, ये देखिए x एक्सिस है और ये आपके पास में y एक्सिस है। x इक्वल टू ए की अगर बात करें, x इक्वल टू प्लस में a यहाँ पे कहीं पे आएगा,
ये इक्वेशन समझ लीजिए, x इज इक्वल टू ए आ गई, x प्लस में है यहाँ पे, y इज इक्वल टू बी, y प्लस में ऊपर होगा, तो ऐसे कोई ना कोई इक्वेशन आने वाली है, इसको बोल सकते हैं y इज इक्वल टू बी। अब ये दोनों इक्वेशन कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं जी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कैसी लाइन होगी जी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये कहाँ से आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, एक पॉइंट ये है -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो आप। देखिए क्या बोल रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूले से बात करें, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और एक पॉइंट ए दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट है -5,6। यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ से निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर बात करें यहाँ से, तो क्या 0 - 5 मतलब प्लस में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 - 6 मतलब -6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करें यहाँ पे, ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व कर दिया जाए तो 5 का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 25 और -6 का क्या हो जाएगा प्लस में 36। ओ ए इज इक्वल टू रूट के अंदर ही 36 और 25, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 आपके पास में, तो 61 रूट के अंदर आ रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है जी। देखिए इसी में बोला गया ए स्क्वायर, नंबर बोल रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25। आपको ए फाइंड करना है जी, तो ए फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट की बात करें तो ये 23/25, ठीक है। अब 23 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ये एज इट ही जाएगा, और 25 आपको पता है किसका, 5 का। यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर है और डिवाइड में क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल और रेशनल नंबर का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है जी, इरेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो देखिए, इफ एलसीएम x, 18 इक्वल टू 36 और एचसीएफ दे रखा है x, 18 2, तो x क्या होगा। देखिए रिलेशन होता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ की अगर बात करें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। दो नंबर्स कितने, x इंटू 18 है, x इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से ये 18 आ गया। तो देखो 18 से 1 टाइम और ये कितने टाइम, यहाँ से 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 4 आ जाएगी। और ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, देखिए ये फिर कहाँ से आ गया, ट्रिग्नोमेट्री से आ गया जी। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, देखो एक ट्राइंगल है वो बी पे 90 डिग्री है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए बी पे 90 है, मतलब इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको बी बोल सकता हूँ, इसको सी बोल सकता हूँ। देखिए आगे tan ए दे रखा आपको, ये देखिए tan ए दे रखा है, इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं। tan ए की अगर बात करें, tan ए इक्वल टू, अब tan में √3 देखो कितने पे होता है, ये tan 60 पे होता है, तो tan 60 डिग्री, तो कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से कि tan √3 कहाँ पे होता है, 60 में होता है, तो a देखो यहाँ से अगर 60 डिग्री आ गया, ये 90 है, तो एंगल सम से कितना बचा, ये 30 डिग्री बच गया। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी थी, वैल्यू इस एक्सप्रेशन की यहाँ से पूछी गई थी, तो इसमें वैल्यू रख दो। यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस ऑफ ए का मतलब कितना हो गया, कोस 60 डिग्री, कोस सी मतलब क्या बन गया, कोस 30 डिग्री, माइनस साइन ए अगर बात करें तो साइन 60 डिग्री, और यहाँ से साइन सी मतलब साइन कितना, 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है, देखो कोस 60 आपको पता है साइन 30 के इक्वल होता है 1/2, कोस 30 मतलब साइन 60 मतलब कितना हो जाएगा, √3/2, माइनस साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, और साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये सिंप्लीफाई करने पे ऊपर तो √3 आ गया और नीचे 4 आ गया, ऊपर √3 आ गया, नीचे 4 आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया जी, 0।
तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में क्या बोल रहा है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशो, देखो रेशो दे रखा है 1:2 दे रखा है। द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, लार्जेस्ट सबसे बड़ा एंगल कौन सा, C है जी। देन द वैल्यू ऑफ सेक A कोसेक B tan, ये पूछा गया जी। तो पहली बात तो देखो, एक ट्राइंगल है कोई भी, उस ट्राइंगल में रेशो आपको दे रखा है, तो ये किसका एंगल का रेशो दे रखा है, ये एंगल x हो जाएगा, ये भी एंगल x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2x हो जाएगा। एंगल सम की अगर बात करें तो 2x यहाँ से निकालें, 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री बाई 4। तो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 4 से हो जाएगा कंप्लीट। है तो 4 4 जा तो 16, कितना हो जाएगा 2 4 5 जा 20, x कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब ये 45 है और ये कितना हो गया 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से C सबसे बड़ा एंगल था, तो C 90 आ गया, A और B कितना आ गया 45 आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, ये जो आपके पास में दे रखा है, देखो सेक A कितना आ गया जी, यहाँ से A और B की अगर बात है 45 है, ये कितना आ गया सेक 45 डिग्री आ गया। फिर है कोसेक B, तो यहाँ से कोसेक B क्या आ गया 45 डिग्री माइनस, फिर यहाँ पे tan A मतलब tan 45 डिग्री, और कोट B मतलब कोट B क्या हो जाएगा, कोट B कितना हो गया कोट 45। देखिए सेक 45 कोस 45 1/√2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कोसेक 45 साइन 45 होता है 1/√2, तो ये भी क्या हो गया √2 हो गया। ये यहाँ से क्या हो गया अपने पास में कोस 45 1/√2, तो ये √2 हो गया। और यहाँ से अब tan 45 क्या होता है 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है। √2 को √2 से क्या होता है कितना 2 आ गया, और 2 - 1, तो आंसर क्या जाना चाहिए इसका जी 1। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपके पास में, C ऑप्शन दे रखा है जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, रेडियस ये दे रखी है देखो, इन ए रोलिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n की अगर बात करें तो फॉर्मूला इसमें आता है डिस्टेंस, ऊपर तो आ जाता है डिस्टेंस आ जाता है, और डिवाइड में आ जाता है सरकमफ्रेंस मतलब 2πr। इसको अगर सोल्व करें तो देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 176, यूनिट दोनों की सेम है, तो यहाँ से 2π की वैल्यू 22/7 हो गया, और ये कितना 0.7 पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल आउट, n इक्वल्स टू कितना बच रहा है देखो 176 इंटू 10, और डिवाइड में कितना है 2 इंटू 22, कैंसिल आउट कर दो। देखो 2 से तो कितने टाइम हो गया 5 टाइम हो गया, 11 से ये 2 टाइम, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, अगेन 2 से हो जाएगा, तो 2 से कितना टाइम हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपके पास में 8 5 जा कितना 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है 16 आ रहा है। देखिए 16 को, ABC ट्राइंगल ABC इज सच दैट AB = 3 दे रखा आपको, BC आपके पास में 2 सेंटीमीटर, C आपके पास में 2.5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ABC और DF क्या है सिमिलर है जी, ठीक है। EF आपके पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। देखिए सिमिलर ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AB और C डिवाइड में यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DE और F। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अब यहाँ साइड किसकी बात की गई, देखो BC दे रखा आपको और EF पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं BC/EF आप ले लीजिए, वैसे कोई भी साइड ले सकते हैं। ABC के पेरीमीटर को बोला क्या, ABC का दे रखा है साइड, देखिए यहाँ से ऐड कर लो आप, AB 3 है, ये 2 है 5, और 5 और 2.5 मतलब 7.5 आ गया जी, 7.5,
और पेरीमीटर डी एफ का पूछा, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, इक्वल्स टू बी सी कितना है, बी सी 2 आपके पास में, और ई एफ कितना है 4 है जी यहाँ से। तो ये कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 2, और 7.5 का डबल कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है। 17 में आपको गिवन है डी ई, ये लाइन क्या हो गई बी सी के पैरेलल है जी। ए डी आपके पास में कितना 3 दे रखा है, बी डी आपके पास में कितना 4 दे रखा है, बी सी आपके पास में कितना दे रखा है, बी सी आपको 14 दे रखा है, और डी आपसे पूछा गया। पहली बात तो ये दोनों ट्राइंगल देखो ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, एक तो ये एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये वाले एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल कौन सा, ए डी और ई, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, ए बी और सी के। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ देखो मैं ले सकता हूँ ए डी लेंगे यहाँ पे, ए डी बाई क्या हो जाएगा यहाँ से, ए डी बाई ए बी आ जाएगा जी, ए डी बाई ए बी। फिर इसमें लेंगे अगर डी की जरूरत है यहाँ पे, डी ई बाई क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। वैल्यू रखिए आप तो यहाँ से, ए डी कितना आपके पास में 3 है, ए बी कितना 3 और 4 कितना 7 आ गया, डी ई कितना आपको फाइंड करना है एक्स बोल दो, और बी सी कितना है 14 है। देखिए 7 से कितने टाइम 2 टाइम, और सोल्व करेंगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 आपके पास में आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी चलो, ये फिर से क्या आ गई, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। इसमें बोला गया 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, फिर पूछा है 4 sin बीटा माइनस में 3 cos बीटा, 4 sin बीटा प्लस 3 cos एल्फा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ से निकल सकता है, थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, सोल्व आपको करना है। कैसे देखो, tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। अब tan आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ से अगर हाइपोटेनस आप पाइथागोरस से निकालें कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। उसके बाद में आप साइन बीटा की वैल्यू रख दो, कोस बीटा की रख दो, और साइन बीटा और प्लस में कोस बीटा सभी के रखेंगे तो आपके पास में आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो 19 क्वेश्चन है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट। देखो पेयर ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब कोइंसिडेंट लाइन, डिपेंडेंट जहां भी आ जाए तो ध्यान रखना कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या कंडीशन होती है कि उनमें रेशियो आपस में क्या आता है, इक्वल आता है। तो देखो इसमें कोइंसिडेंट लाइन होगी तो कंडीशन आनी चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए आप। देखो अगर पहले वाले ऑप्शन को देखा जाए, यहाँ से फर्स्ट को देखें तो ये -5 और 10 -1/2 आएगा, 7 और 14 ये प्लस का 1/2, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी पे तरफ चलो, -5 और -10 है तो प्लस में 1/2, ये आ जाएगा 7 और -14 ये माइनस में 1/2, ये भी नहीं होगा। थर्ड पे चली -5 और -10 प्लस में 1/2, 7 और 14 ये भी 1/2, 2 और ये देखो ये तो 2 है फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट में तो क्या 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये -4, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा आपके पास। एक बार चेक कर लेते हैं, -5 और 10 -1/2, 7 और -4 ये भी -1/2, और ये भी -1/2, बिल्कुल इसमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया, ए लेटर इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। इंग्लिश अल्फाबेट में से एक वर्ड चुना गया, कौन सा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए लेटर ऑफ वर्ड क्या, मैथमेटिक्स। ये वर्ड है जी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पॉसिबल आउटकम्स की अगर बात करें, पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल लेटर्स जो होते हैं 26 होते हैं जी। ये तो ये हो गया। अब फेवरेबल की बात कर रहा है, फेवरेबल में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। देखो फेवरेबल की अगर बात करें, फेवरेबल आउटकम्स, तो इसको देखिए क्या आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, MAT, H भी आ रहा है, E भी आ रहा है, फिर M आ गया,
ए आ गया, टी बी आ गया, फिर आई आ जाएगा, सी आ जाएगा और एस। रिपीट नहीं करना एक ही लेटर को। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने लेटर्स आ गए जी? टोटल 8 आ गया आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें किसी भी इवेंट की तो कितना हो जाएगा? 8/26। कितने टाइम हो रहा है? 2 से 4 टाइम, और कितना होगा? 13। तो आंसर आ जाएगा 4/13। कौन सा ऑप्शन है जी? ए ऑप्शन आपके पास में आ रहा है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन थे, आपके 20 क्वेश्चन थे। आज मैंने कवर किया है सेक्शन नंबर ए को। सेक्शन ए के अंदर आपके पास में जो टोटल क्वेश्चन जो करने होते हैं, सेक्शन ए की अगर बात करें यहाँ से, तो इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें से अटेम्प्ट क्या करना है आपको? अटेम्प्ट करना है 16 क्वेश्चन। कोई भी 16 जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, और फिर उसके बाद जो चेक होंगे स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग के 16 ही चेक होने वाले हैं। ऐसा नहीं 20 की 20 आपको रख के 20 चेक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन से चेक होने वाले। तो सेक्शन फर्स्ट है, वीडियो को पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो वीडियो में वो लेके आएंगे सेक्शन बी को लेके आएंगे, सेक्शन बी। और उसके बाद में जो स्टडी करनी है वो केस स्टडी की बात करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसी पार्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास बेनिफिशियल है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, आगे वाले जो वीडियोस को पता चल जाए। और जो भी इससे रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। एग्ज़ाम टाइम है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।